इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम है वो स्मार्ट, सेफ एंड सस्टेनेबल, यही हमारा उद्दिष्ट है। और पॉलिसी यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। और मुझे लगता है कि ये जो हमको आत्मनिर्भर भारत बनने की बात है, इसके साथ हमारा ये मिशन जो है जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ऐसा है कि आज हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि हम 87% हमारी एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं। और इसलिए इसके अलग अलग प्रकार के आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि क्या ये 87% एनर्जी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज जो हमारे वर्ल्ड में जो अभी विशेष रूप से जो स्थितियां पैदा हुई, उसके कितनी अड़चनें हम सब सेव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इसका अनुभव आप सब ने लिया है। उसका वर्णन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आत्मनिर्भर बनना यह हमारे देश के हित में सबसे बड़ा उद्दिष्ट है। आज पहली बात तो ऐसी है कि निश्चित रूप से प्रदूषण हमारी समस्या है। और इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अगर बिगड़ जाती है तो क्या होता है, दिल्ली वाले उसका अनुभव कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की कितनी तकलीफें हो रही है। तो नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ, ये दोनों का भी उपयोग करके हमको आगे जाना होगा। तो इसलिए आपको जो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, आपको हर बार देश के प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइस के साथ ग्रीन सॉल्यूशन सस्ता देना होगा, तब चलेगा। और नहीं चलेगा तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और इसलिए एक बार आज तक ये है कि आज जो इंटरनेशनल क्रूड की प्राइस है, उसके तुलना में एविएशन को छोड़कर, जिसमें अभी रिसर्च चल रहा है, हमारा सब जो है वो इकोनॉमिकली वायबल है। तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले अभी हाइड्रोजन पर, इथेनॉल पर या इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल पर आते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बचेगा। तो जहाँ जहाँ इसका उपयोग हो सकता है, उसका सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। और ये करने में मुझे लगता है कि अलग अलग इसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन के टावर, वहाँ जनरेटर्स है, और फिर आगे चल के हम एक्सपोर्ट भी कर सकते, क्या इसका भी विचार करना होगा। ये हाइड्रोजन की बात हुई। अब हाइड्रोजन में एक प्रश्न जो है अनुत्तरित है। अभी हमने 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट में टाटा है, रिलायंस है, IOCL है, 10 रूट भी है हमारे। और मैंने टाटा के 3 ट्रक, 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, नहीं, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर और एक IC इंजन पर मैंने उसको लॉन्च भी किया। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ये समस्या है। तो हमें इसके पहले हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को मेड इन इंडिया करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट कम करनी होगी। दूसरी बात जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक समस्या है। और तीसरी बात जो है, आप अभी $3 बात कर रहे थे, मेरा पहला कहना है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 होगी, तब हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो निर्यात करने वाला देश बनेगा। और इसका सबसे अच्छा रॉ मटेरियल कोई है तो म्यूनिसिपल वेस्ट है। अब ये बहल मैडम और ये सब कर रहे कोशिश। इन्होंने पहले रिसर्च किया, तो मैंने इनको कहा कि आप एक काम करो, रिसर्च करके, तो ऐसे बहुत से रिसर्च सरकार के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में जाते थे, मतलब आप इसको बेचो। तो इन्होंने 15 पेटेंट मेरे हाथ से पहले लोगों ने खरीदी की, अब 23 हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये होने के बाद अभी ये जो बिटुमिन के भाव 40% बढ़ गए ये लड़ाई के कारण। और बीच में मैंने भूपेंद्र जी को कहा था कि ये जो यूज टायर है, इसको बंदी है देश में इंपोर्ट करने की। मैंने बोला इसको अनुमति दो, क्योंकि सर्कुलेशन इकोनॉमी को डेवलप करने से देश में रोजगार निर्माण होंगे, फायदा होगा। मैं बहुत बार ये ऑटोमोबाइल वालों को कहता था कि आप कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। विशेष रूप से इंडिया, नाम नहीं लेता उनके,
और मैंने कहा कि तुम क्वालिटी सेंट्रिक बनोगे तो बाहर के ब्रांड नहीं आएंगे। नहीं सुना सर उन्होंने, हमको सस्ता है, कंज्यूमर को सस्ता देना है। अब जब ब्रांड्स आए तब इनका सेल खत्म हो गया। अब वो मुझे हर इसमें एग्जीबिशन में अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अब कैसी मतलब अच्छी है। अब वो उनके सेल बढ़ गया और जो बाहर से है उनका कम हो गया, क्योंकि लोग क्वालिटी सेंट्रिक है, लोग कॉस्ट सेंट्रिक नहीं है। और उसमें भी एक रेशो है। तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर पर छोड़ देना चाहिए और कंज्यूमर इसका निर्णय करेगा। पर हमें ऑप्शन करते समय फ्यूल के बारे में सब ऑप्शन पे काम करना चाहिए, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में। पहली प्रायोरिटी ग्रीन फ्यूल, जितना दम है उतना बना लो। उससे 22 लाख का इंपोर्ट खत्म होने वाला है क्या? नहीं होता। फिर इलेक्ट्रिक होने दो, हाइड्रोजन होने दो, जो ऑप्शन है अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल के सब करो। कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा, उसका इकोनॉमिक्स वो देखेगा। दूसरा जो है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। इंपोर्ट को कम करना है तो ये आवश्यक है, और इंपोर्ट कम करना ये देश के हित में है। और एग्रीकल्चर में उसका फायदा होगा तो नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में फ्यूचर ब्राइट है। कितना भी हुआ तो ये लॉबिंग होता है, और लॉबिंग में जब किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट को मारते तो किसी के, अभी मेरे खिलाफ भी क्यों लोग भिड़े इतने। अब मेरा तो इथेनॉल प्रोडक्शन ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि हमारा बॉटलिंग प्लांट है, 0.6% है उसमें, ना कोई फायदा है ना कोई जरूरत ही नहीं। पर वो इसलिए लगे सोशल मीडिया में कि पैसा दे के उन्होंने छपाया, वो पूरा मैनेज था कैंपेन। पर मैंने फिर ये शुगर फैक्ट्री वाले और इनको प्रश्न पूछा कि पैसे देकर उन्होंने मेरे खिलाफ इथेनॉल के लिए कैंपेन चलाया, तुमने क्या किया? बोले हमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए काहे के लिए काम करना? फिर तुमको एक पोस्ट डालने के लिए भी समय नहीं है, और मुझे बता रहे हो कि तुम ये करो। तुमने तो बोलना चाहिए कि ये गलत है। AR है और सबके रिपोर्ट है, एक भी गाड़ी बिगड़ी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर इज ब्राइट, इकोनॉमिक्स इज गुड, एनवायरमेंट और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस इज देयर। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इज द नीड ऑफ द कंट्री, और एक्सपोर्ट अपने देश में तैयार करने से ग्रोथ में फायदा है। और सबसे बड़ा है कि हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिकली करनी है तो हमको एग्रीकल्चर के बारे में भी सोचना होगा। पर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ये जो विशेष रूप से कैफे नॉर्म आएंगे तो इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में जाइए। 85 जा सकते आप 100% पे जाइए, तकलीफ नहीं है। टेक्निकली 85, 65, 25, 35, अब एक बार हो गया अटल जी के समय, फिर वो करते करते कैसे कैसे आया आपको पता है। तो इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल एज ए 100% फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और अभी अल्टरनेटिव फ्यूल में मिथेनॉल को भी कुछ जगह हुआ। अभी ये डीएमई का कि अभी ये 7 to 8% LPG में डालना, तो उससे LPG का भी हमारा इंपोर्ट कम हो सकता है। तो हर जगह पर जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और गांव गरीब मजदूर किसान इसको भी सोचना होगा। तो मुझे लगता है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना होगा, और ये करते समय हमें सोसाइटी के सभी घटकों का विचार करते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम सोचेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फिर ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स, धीरे धीरे ऐसे अनेक क्षेत्रों में हम इसका कैसा उपयोग कर सकते, तो नेचुरली डिमांड बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ते जाएगा, और दोनों बढ़ते जाएंगे तो ग्रीन का जो सपना है वो पूरा होगा।